कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, मुजफ्फरनगर दे दिया भाईचारे का संदेश। मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर की धरती से आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सौहार्द का संदेश सामने आया। सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट के तत्वाधान में बगरा तांगा स्थित पर्यटन सद्भावना पार्क पर मुजफ्फरनगर से गुजर रहे शिव भक्त कावड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान कावड़ियों के प्रति सम्मान और अपनत्व का भाव देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, दीपक गंभीर और व्यापारी नेता तरुण मित्तल सहित अनेक गण्यमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। पुष्प वर्षा के साथ दिया सद्भावना का संदेश। सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट की ओर से कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। आयोजन का उद्देश्य केवल कावड़ियों का स्वागत करना नहीं, बल्कि समाज में आपसी प्रेम, सम्मान, भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देना रहा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारत की संस्कृति विविधताओं में एकता की पहचान है। एक दूसरे की धार्मिक आस्था, त्योहारों और परंपराओं का सम्मान करना ही समाज को मजबूत बताता है। ऐसे आयोजनों से लोगों के बीच विश्वास बढ़ता और समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। हरेंद्र मलिक ने की प्रयास की सराहना। मुख्य अतिथि सांसद हरेंद्र मलिक ने सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट के इस प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की पहचान आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता से है। ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने के साथ साथ लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना समाज को जोड़ने का काम करती है। कावड़ यात्रा के दौरान इस तरह का स्वागत मुजफ्फरनगर की सामाजिक एकता और सद्भाव की भावना को सामने लाता है। राकेश शर्मा बोले, सम्मान की भावना मजबूत होती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा ने कहा, कावड़ियों का सम्मान और स्वागत करना सद्भावना एवं मानवीय मूल्यों की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुजफ्फरनगर सिर्फ शहर नहीं, मोहब्बत की पहचान। संस्था के कन्वीनर गौहर सिद्दीकी ने कहा कि सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट का उद्देश्य समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, प्रेम, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की धरती हमेशा से गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल कर रही है। इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करता रहेगा। संस्था के सचिव मास्टर इजरार ने कहा कि मुजफ्फरनगर सिर्फ एक शहर नहीं, मोहब्बत की पहचान है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की खूबसूरती का उल्लेख करते हुए कहा कि अतिथि देवो भव की भावना हमारे संस्कारों का हिस्सा है। कावड़ियों का स्वागत और सम्मान इसी मानवीय भावना को मजबूत करता है। बड़ी संख्या में गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। कार्यक्रम में इकराम कसरार, मास्टर इसरार, आसिफ अली, साहिल अनवर, कपिल अनवर, राहिल सिद्दीकी, पंडित संजय शर्मा, शाहवेज राव, शमीम कसार और डॉक्टर साजिद सहित अनेक गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। कावड़ यात्रा के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि धार्मिक आस्था का सम्मान और इंसानियत के रिश्ते किसी भी सामाजिक दूरी से बड़े हैं। कावड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा के जरिए मुजफ्फरनगर की धरती से प्रेम, सम्मान, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये गौहर सिद्दीकी है, सद्भावना मंच चलाते हैं, उनका आयोजन था। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं भी मेरा सौभाग्य मिला कि मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। ये हर वर्ष करते हैं और जितना हो सकता है उतना करते हैं, सबका स्वागत करते हैं और मुजफ्फरनगर हर व्यक्ति स्वागत कर रहा है सभी का। यही प्रार्थना करते हैं। संदेश उन लोगों को देखना चाहिए जो वैमनस्य की बात करते हैं कि यहाँ की सरकार मुजफ्फरनगर में सब धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, सब समाज के लोग पूरे कावड़ियों का स्वागत करते हैं। उसका सब देखना चाहिए। भाईचारे का, आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया और सबने प्रार्थना की है कि जो शिव भक्त गंगा जल लेकर के आराध्य देव को अर्पित करने के लिए, उसका जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, भक्ति में लीन होकर के जो जा रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनकी यात्रा सुगम रहे, सफल हो। ये आज हमारे गौर भाई, इकराम भाई, गंभीर साहब और जितने हमारे साथी हैं, सभी लोगों ने, यहाँ एमपी साहब, हमारे सांसद जी और सभी लोगों ने एक सौहार्दपूर्ण माहौल में
जो गंगा जल लेकर के हर की पैड़ी से और अपने गंतव्य को आप कहीं अपने शिवालयों में गांव में जा रहे हैं, पूरा महादेव जा रहे हैं, सभी शिव भक्तों पर जो है वो पुष्पों की वर्षा की है और सभी का स्वागत किया है। इससे पहले हम लोग पुरकाजी बॉर्डर पे वहां एक पुष्प वर्षा करके एमपी साहब के साथ वहां से आपके सामने ही लौटे हैं। तो आज चूंकि कावड़ पीक पर है और 10 तारीख की रात से 12 बजे से जल चढ़ना शुरू हो जाएगा। शिवरात्रि वैसे 11 तारीख की है, तो इसलिए कावड़िया आज भारी मात्रा में मुजफ्फरनगर से गुजर रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से, भोलेनाथ से एक प्रार्थना करता हूँ कि सभी हमारे जितने भोले भाई हैं, भोले के भक्त हैं, इनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो और ये सकुशली यात्रा संपन्न हो। देखिए, भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, उसी को चरितार्थ करने की यहाँ कोशिश की गई है। यहाँ जो है ये परंपरागत कार्यक्रम है सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट का, और यहाँ जो भारतीय जो तो ये आज श्रद्धालुओं को सम्मान किया जा रहा है। भारतीय मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर बनाने की कोशिश में एक छोटी सी पहल है। और मैं एक थोड़ी सी अपनी बात कहता हूँ कि मंदिर में दाना चुकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। तो मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफीता महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान दिखाई देता है। औरों को देते होंगे हिंदू मुस्लिम दिखाई, मुझे हर शख्स में इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। ये एक परंपरा है सेकुलर सद्भावना मंच की, जो हर वर्ष श्रद्धालु कांवड़ियों जो यहाँ पर श्रद्धा के बतौर यहाँ से गुजरते हैं कि हम लोग उन मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों की जो परंपरागत एक पुष्प वर्षा थी, उस सिलसिले पर हमने ये पुष्प वर्षा का आयोजन किया है और ये लगातार चलता आ रहा है। इसमें जरूरत इस बात की है कि आज के दौर में कि आस्था का सम्मान बना रहे, आपसी भाईचारा और धर्म का बोलबाला, ये सब चीजें बनी रहनी चाहिए। इनमें आपस में देश की होनी चाहिए और इस तरह के धार्मिक आयोजनों से, इस तरह के धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करने से एक दूसरे के नजदीकी आती है। मैं यहाँ पर आने वाले तमाम श्रद्धालु बहुत परमेश्वर से